अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं। ये देखते हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 13 है। इसका ए पार्ट है एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी दोनों टाइप्स पर, एक टाइप है स्ट्रॉन्ग है और सेकंड टाइप है वीक, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो ज़ीमान इफेक्ट है ना, ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास स्टार्क इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो हमारे पास ज़ीमान इफेक्ट होता है। डन हो गया। तो अब देखें कि लेट्स किसी ट्यूब के अंदर, हम सपोज करते हैं किसी ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है। ये मेरे पास ट्यूब है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। किसी ट्यूब सपोज किसी ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है और उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया, यानी कि मैग्नेटिक डिस्चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया, एक ही बात है। तो एटम क्या करेंगे, एक्साइट होंगे और डी एक्साइट होंगे। वहां एनर्जी लेवल्स थे और उनके दरमियान ट्रांजिशन होगी। इनके दरमियान एटम्स एक दूसरे से टकराएंगे, एक एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे, तो फिर इनके दरमियान ट्रांजिशन होंगी। ओके, तो अगर जो मेरे पास इसी ट्यूब को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात की है, अब हम बात करने लगे हैं अगर इसी ट्यूब को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, वही तो हम एक इक्वेशन सोल्व गेन करते हैं। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्या है, एच जी इज इक्वल टू एल नेगेटिव एल डॉट बी, ये एल है। ओके, तो नेगेटिव म्यू एस है डॉट बी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हम गेन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन है ज़ीमान इफेक्ट का। ओके, तो अब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ऐड किया है तो फ्रीडम ऑफ, यानी कि दिस इज कॉल्ड एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। यहाँ क्या हो गया है कि एक्चुअली हमने जो एस है ना, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर ड्यू टू किसकी वजह से है, ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से ये फैक्टर आया है और इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट है। अगर इस को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ ज़ीमान इफेक्ट रह जाएगा। ओके, तो ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में सेमेस्टर में भी स्टडी किया हुआ है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रखें, अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास नॉर्थ है। ओके, इसके अंदर हमने एक छोटा सा मैग्नेट रखते हैं। मैग्नेट क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, यहाँ हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, जिसको हम बी नॉर्थ से डिनोट कर रहे हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी छोटे स्मॉल मैग्नेट को रखते हैं, डेट मैग्नेट इज म्यून। वो मैग्नेट क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब इसी मैग्नेट का भी अपना है नॉर्थ और पोल होगा, यानी कि ये मेरे पास अपना, इसका नॉर्थ है और इसका अपना ही पोल है, और इसी को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि नॉर्थ पोल के एंड साउथ पोल के दरमियान रखा हुआ है। देन बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि मतलब क्या होगा कि इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसका भी अपना नॉर्थ और साउथ है, इसका भी अपना नॉर्थ साउथ है, ये दोनों एक दूसरे से करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जब दो मैग्नेट्स को नियर करेंगे तो रिपेलिंग होगी या फिर अट्रैक्टिंग होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। ओके, हो गया। डेट्स एनर्जी इज हमारे पास क्या होती है, E इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू नॉट बी, ये मेरे पास एनर्जी है। ओके, जब भी दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है, रिपेल होती है या अट्रैक्टिंग होती है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास ये है। ओके, अब ये म्यू किसको शो कर रहा है, स्मॉल मैग्नेट को शो कर रहा है, जो कि इसके अंदर हमने रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है।
ओके, तो यहाँ बात ये याद रखिएगा कि हैमिल्टोनियन का हमारे पास होना सही है। अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन सही नहीं है तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट ही होगी। तो ये था, हमने मैग्नेट रखा। अब अगर इस मैग्नेट की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन रख दें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेट के, हम मैग्नेट की जगह एक अगर इलेक्ट्रॉन रख दें तो फिर क्या होगा, देयर विल बी टू पार्ट्स, वहाँ दो पार्ट्स होंगे। एक को हम ऑर्बिटल मोशन का नाम देंगे और एक को हम स्पिनिंग मोशन का नाम देंगे। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, ये देखें। वीडियो नंबर 12 में हमने स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग पर डिटेल से बात की हुई है। ओके हो गया कि ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, उसके बाद स्पिनिंग मोशन क्या होती है। ओके, चलिए फिर भी हम इधर एक हिंट के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हमने इस इधर, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी स्पिनिंग मोशन कंटेन किए हुए रखता है। यानी कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम ये कह दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है तो ये गलत होगा। अगर क्वांटम इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो इसको हम कहेंगे वो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, उधर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिनिंग मोशन होती रहती है। हाँ, जो ऑर्बिटल मोशन होती है वो मे बी ना हो या हो, उसका कोई वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जिसको हम B0 से डिनोट कर रहे हैं, तो अब इधर इसकी अपनी एक तो स्प्रिंग मोशन है जो हमेशा होती है, लेकिन इसके साथ साथ जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो यहाँ ऑर्बिटल मोशन भी होगी। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक करंट है। मीन्स जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो करंट होती है वहाँ। मीन्स जब भी वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है। दिस इज ऑर्बिटल मोशन। सो ऑन इट्स ओन पाथ देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज नेगेटिव म्यू एल। यहाँ हमारे पास क्या था, एस था, ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव म्यू एल डॉट बी। एंड द अदर एस्पेक्ट इज दैट स्पिनिंग पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ स्पिनिंग भी कर रहा है। दिस इज सेकंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन, एज वी नो दैट चार्ज पार्टिकल है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होती जा रही होती है। एंड ड्यू टू दैट करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रॉन खुद से मैग्नेट है, ड्यू टू दीज टू एस्पेक्ट्स एंड ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग मोशन। डन हो गया कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिनिंग मोशन है, जब इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसका भी ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। अब इन दोनों मोशन की वजह से क्या होगी, करंट होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर रखा तो इसकी अपनी स्पिनिंग मोशन की वजह से भी करंट होगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इसी को हम इस एक अंदर रखते हैं तो स्पिनिंग मोशन तो पहले ही है, लेकिन अब इसकी ऑर्बिटल मोशन भी हो जाएगी। तो ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, रिवॉल्व होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये सर्कल में मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब है उधर करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो करंट प्रोड्यूस हो रही है सर्कल में, इसका मतलब है उधर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अब इधर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं। ओके, अब जब हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को या फिर जब हम किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है। ये स्पिनिंग मोशन की वजह से होती है, ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती है। ओके, तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से एल की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है नेगेटिव ई एल ओवर 2mc होती है। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और जो मेरे पास इसकी म्यू एस की वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू होती है नेगेटिव ई एस ओवर एम सी। ये भी इलेक्ट्रॉन का मास ही है। अब अगर इन दोनों वैल्यू को मैं इधर पुट करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हैमिल्टन होगा जीमॉन का, वो ई बी ओवर 2mc बन जाएगा। एल जी प्लस 2sz ये बन जाएगा। और अगर हम चूँकि हम जेड की बुक फॉलो कर रहे हैं, 9th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ ये मेरे पास इक्वेशन 998 है। ओके, यानी कि क्या है कि जो दो ये वैल्यूज लिखी हैं इन दोनों में डिफरेंस यही है
कि इसमें हमारे पास 2 नहीं है। इसकी वजह यह है कि स्पिन का जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल से डबल होता है, इसलिए इधर 2 नहीं आया। ओके, अब जो ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है, अब इस इक्वेशन को हम क्या नाम लेते हैं, मज़ीद मॉडिफाई करें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई एच कट ओवर 2mc b lg प्लस 2sg ओवर एच कट, यानी कि अब हम ऊपर भी और नीचे भी एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास है ये फॉर्म बनेगी म्यू बी एल जी प्लस 2sg ओवर एच कट। ये है हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहता है इसके इक्वल होता है, सॉरी इसके इक्वल होता है, तो ये हमारे कहलाता है बोहर मैग्नेट कहलाता है हमारे पास। ओके, बोहर मैग्नेट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें वीडियो होगी, उसमें हमने इसकी 2 फील्ड पर स्ट्रॉन्ग जीमान इफेक्ट पर बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेरे पास होगा वीक जीमान इफेक्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग जीमान इफेक्ट होता है वो कैसे होता है। ये देखिए जो मेरे पास 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर में जो 9.74 इक्वेशन है उसमें हमारे पास ये हैमिल्टोनियन जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये गिवन है। ओके, ये है, ये 74 इक्वेशन है। तो अब ये भी हैमिल्टोनियन है, ये भी हैमिल्टोनियन। अब अगर इसका हम रेशियो लें तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, तो अगर इसका हम हैमिल्टोनियन ले रहे हैं तो ये म्यू बी है, ये बी है, तो मेरे पास एल जी है प्लस 2sg है ओवर एच कट है, तो ये मेरे पास बन जाएगा डब्ल्यू एल एस बन जाएगा। ऐसे ही है। अब जो हमारे पास ये वाला टर्म है ना, ये वाली, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू हुआ। अब हमारे पास क्या बचेगा, बी ओवर डब्ल्यू ओवर म्यू बी, यानी कि इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो मैं पास डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब जो मेरे पास होती है ये वैल्यू हमें बताती है फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, या ये वाला टर्म हमें बताती है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब 2 कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास इस बी की वैल्यू इससे म्यू बी से ज़्यादा है तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग जीमान इफेक्ट होगा। सेकंड क्या है, अगर इसकी वैल्यू कम है इस फैक्टर से तो मेरे पास क्या होगा, वीक जीमान इफेक्ट होगा। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी पहली टाइप है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट, इस पर इंशाल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।